नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आप लोगों के सवाल और कमेंट्स हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि सर प्रवेश कैसे होगा, सर क्या एडमिशन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, सवाल मन में उठना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बार ऐसा बना है ना कि भैया 2,20,000 सीट हैं बीएड में, सरकारी और प्राइवेट को मिला के, और लगभग 6,000 नहीं है, 6,000 नहीं है, ये 6 लाख 6 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। अब वो सोचो, 6 लाख में मान लो 1 लाख बच्चे छोड़ देते हैं, चलो मैं बीएड नहीं करूंगा, चलो मैं बीएड नहीं करूंगा, तो भी तो 5 लाख बच्चे आ जाते हैं। तो 5 लाख तब भी तो आधा भी नहीं है। तो 5 लाख बच्चे मान लेती है, 6 लाख बच्चे टोटल, तो इसमें 2,20,000 का ही तो एडमिशन होगा, क्योंकि सीटें ही इतनी है। ऐसा नहीं है कि आप लेते चलो, लेते चलो। जितनी सीटें रहेगी, हर कॉलेज को अलॉटमेंट की गई होती है 100 सीटें, किसी को 200 सीटें, किसी को 50 सीटें, ये मिली होती है कि आपके कॉलेज में इतनी सीटें, वो कॉलेज उससे ज्यादा एडमिशन नहीं ले सकता। तो सोचने वाली बात होगी। तो इन्हीं सारी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है, अगर जो आपने ये 6,000 नहीं है, इसको हम 6 लाख कर देते हैं, ठीक है। अगर जो आपने यूपी बीएड का फॉर्म डाला था, परीक्षा दे चुके हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली, काउंसलिंग में मदद मिलने वाली है। अगर जो आपको आगे बीएड के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, जहां पे आप हमसे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। कैसे फॉलो करना उसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे 2,20,000 टोटल सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी ऐड है। लगभग 10,000 सीटें गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। इसमें कुछ बड़ी होंगी थोड़ी बहुत। 6 लाख टोटल बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमें बात कर लेते हैं थोड़ा सा कितने पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, लेकिन हम उससे पहले हम 2021 में थोड़ा सा डाटा दिखाना चाहेंगे आपको कि 2021 में क्या चीजें रही थी, ठीक है। 2021 से हम कंपैरिजन करेंगे। 2021 में फॉर्म थोड़ा कम पड़े थे, पेपर का अगर जो कंपैरिजन करें 2021 का और 2022 का पेपर का कंपैरिजन करें, तो फॉर्म भी कम पड़े थे। पहली बात, पेपर 2022 का ये कठिन था किसके मुकाबले? 2021 के मुकाबले आसान था। अब बच्चा क्या करेगा भाई? बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, वो कैसे 2-4 साल 5 साल पिछला प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से तैयारी करता है। तो बच्चे ने इस हिसाब से तैयारी करके गया कि भाई जीके हम इस हिसाब से तैयारी करेंगे, हम रीजनिंग इस हिसाब से पढ़ेंगे, हम हिंदी इस हिसाब से पढ़ेंगे, हम आपका जो सब्जेक्टिव है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव जाहिर सी बात है, हर बार यही होता है कि 20-25 क्वेश्चन जो बच्चा कर लेता है वो बहुत बेहतर रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो हम बात करें 2022 की, 2022 में भी जीके आया, 2022 में भी रीजनिंग आया, 2022 में हिंदी आया, 2022 में भी सब्जेक्टिव आया। लेकिन अगर जो मैं बात करूं जीके का, तो जीके 2021 में थोड़ा आसान था। यहां पर भी ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि बच्चा आसानी से 20 से 25 क्वेश्चन करके, अगर जो पढ़ा है अच्छा सा, तो 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, अच्छे से जीके पढ़ा है तो, ठीक है। सब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव में अगर जो 20 प्लस क्वेश्चन आपने किया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया मैं मानता हूं अभी के लिए, ठीक है। बाकी रीजनिंग में 40 से 45 बच्चों ने किया है, 40 से 45 बच्चों ने रीजनिंग में, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चेंजेस देखने को मिला इस बार। पेपर वैसा ही था, आसान था। हिंदी में भी पेपर ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा अगर जो हम 2021 से कंपैरिजन कर लेते हैं तो ये कठिन कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन समाजशास्त्र के घुसा दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन बचाव लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन टिपिकल थे। रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन बच्चों को समझ में ही नहीं आए कि सीरीज वाले कैसे हैं भाई, क्या होगा। वो लेवल ही थोड़ा सा ऊपर था, लेवल ही नहीं था हिंदी का भी, और हिंदी के कुछ क्वेश्चन का लेवल ही नहीं था बीएड का, वो अपर लेवल था। पता नहीं कहां से पेपर, कहां से क्वेश्चन लेके आया भाई, ठीक। चलो खैर कुछ नहीं। अगर जो पेपर कठिन आया तो वो आपके लिए कठिन नहीं है, वो सबके लिए कठिन आया। तो कठिन आया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भाई बच्चों ने कम किया होगा, बच्चों ने कम किया तो इसका मतलब कट ऑफ कम होगा। मैं एग्जाम होने से पहले 2021 के हिसाब से बताता कि भाई 280 से कम रहेगा तो सरकारी सीट मिलना मुश्किल होगा, ये चीजें होंगी। लेकिन अब ये चीजें नहीं होने वाली, अब ये चीजें कम होने वाली है, और अब प्राइवेट सीट लेना भी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो भी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको मिल जाएगा। तो इसी वीडियो में हम पूरा देखेंगे डिटेल में, ठीक है, कितने पे क्या चीजें कैसे होने वाली है। हिंदी में बच्चों ने भी 35-35 करके आए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किया, 35 करके आए, ठीक है। अगर जो मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं, कितना आ जाता है देखो, 20 40 और 40 कितना, 80 80 और 35 90 100 110 115 हो जाता, 115।
कितना हो जाता है 115। ठीक है, क्या 115 पे सरकारी सीट मिल जाएगी? नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्टिव में भी 25-30 किया है। सीटें सिर्फ 10,000 है, 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो ये मान के चलो। ठीक है, जीके में उन्होंने 30-35 किया है, थोड़ा सा क्या मिल जाएगा इस पे? नहीं। तो इस बार जो कट ऑफ हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या चीजें कैसे जाने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जो चार्ट बनाया है उस हिसाब से मैं थोड़ा बात करूंगा कि 2021 में, याद रखना 2021 की अगर जो हम थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, कितने नंबर पे आपका सीट मिल गया था सरकारी। तो 2021 का एक डाटा मैंने निकाला, 2021 का एक डाटा निकाला। पिछले साल से कठिन पेपर था, ये तो पता था। ठीक है, तो जो जनरल का बच्चा था, जो जनरल का बच्चा था, उसको यहाँ पे लगभग 245, 240 से 45 जिसका आया था, उसको सीटें, सरकारी सीट अलॉट हो रहा था। लेकिन देखो, बीएड करते हो तो आप नहीं चाहते कि भैया हमको घर से दूर जाना पड़े, हमको 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर एरिया में ही रहना पड़े, रेडियस में ही रहना पड़े, आप नहीं चाहते। लेकिन कभी कभी होता है, जैसे आपका इतना नंबर आ गया, मान लो 240 आ गया, अब आप हो गोरखपुर से, आप हो गोरखपुर से, आप सोच रहे हो कि हमको गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर में, आपको देवरिया में सीटें मिल जाए, लेकिन आप 240 में आपका रैंक आया है ठीक ठाक, लेकिन आपको सरकारी सीट नहीं मिल रही है। आपको मिल रही है कहाँ पे? आपको अमेठी में सीट मिल रही है सरकारी, आपको इटावा में मिल रही है सीट सरकारी। अब आप क्या करोगे? क्या आप यहां से गोरखपुर से जाके अमेठी इटावा में बीएड करना चाहोगे? तो ये चीजें होती हैं कि 245 पे सीटें तो मिल रही थी सरकारी, लेकिन उस जिले की नहीं मिल रही थी। ये चीजें सामने आई थी निकल। ठीक है, तो यानी कि पिछले साल 240-45 पे सरकारी सीट मिलने की संभावना थी, ठीक ठाक रैंक आया था। ठीक है, वहीं एससी एसटी की अगर जो मैं बात करूं, एससी एसटी की बात करूं, यहीं पे एससी एसटी की बात करूं, तो लगभग 220 जो भी बच्चे आए थे, उनको सरकारी सीट अलॉटमेंट हो गया था, सरकारी सीट। वहीं पे अगर जो यही नंबर जिनके 260-65 आए थे, उनको उनके जिले में सीटें मिल गई थी। ये चीजें आपने देखी होगी। ठीक है, 260-65 आए थे, तो यही चीजें इस बार भी अप्लीकेबल होने वाली है। आइए जान लेते हैं क्या रह सकता है इस बार का कट ऑफ। मैं पहले 280 बताता था, लेकिन मैंने देखा भाई कि बच्चों से पूछा, 2-4 दिन का समय लिया, क्या बच्चों कैसे कितना क्वेश्चन किया था, तो सबका वही आया कि सब्जेक्टिव में थोड़ा सा दिक्कत है, जीके ठीक ठाक हुआ, लेकिन फिर भी जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। हिंदी हमारे हिसाब से पेपर नहीं आया था, तो हिंदी में हम उतना नहीं कर पाए, लेकिन किया। रीजनिंग बहुत बढ़िया गया सबका। तो इस हिसाब से अगर जो हमने देखा, फिर एक आंकड़ा लगाया कि भाई इस बार जो जनरल का कट ऑफ होने वाला, जनरल का कट ऑफ होने वाला 250 से 255, 250 से 255 आपने लाया है, तो सरकारी सीट आपको मिलने की संभावना है। ओबीसी का 240 से 245, ये आपका ओबीसी का है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें, 240 पे आपको ईडब्ल्यूएस पे मिल जाएगा। वहीं 210 से 220 आपका एससी के लिए, और 200 अगर जो क्रॉस करते हो, 200 क्रॉस करते हो, तो आपको एसटी के लिए संभावना है सरकारी सीट मिल जाए। तो ये आपका 2022 से 24 बैच के लिए रहने, 2022 का ये रहने वाला है एक्सपेक्टेड, संभावित। ठीक है, क्योंकि पेपर भी कठिन था, पहली बात, इस चक्कर में कम करना पड़ा मुझे, कम करना पड़ा। कई बच्चों से मैंने पूछा, ऐसे नहीं, अच्छे अच्छे ब्रिलियंट बच्चों से, क्योंकि मैंने बीएड पढ़ाया था, बच्चे जुड़े थे सारे साथ में, तो उनसे पूछने के बाद ये चीजें, ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब सर प्राइवेट कॉलेज का क्या हो सकता है? सर इतना नहीं करके आए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कितना होगा? एक बात आप ध्यान रखना, आपके आसपास जो भी प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, आप उनसे बात की रहिए कि भैया हमको प्राइवेट कॉलेज, आपके कॉलेज में बीएड करना है किसी भी तरीके से। तो कभी कभी होता है कि उस कॉलेज में सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपको मिलने की संभावना रह जाती है बाद में। ठीक है, अगर जो आपने बहुत कम किया, आपको भरोसा नहीं है एकदम, तो ठीक है, आपको भरोसा नहीं एकदम, तो लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन ना किया हो, बहुत आसान आया था 45-45 करके आए। ऐसा तो है नहीं हिंदी में आपने 25 क्वेश्चन ना किया हो, ऐसा तो है नहीं जीके में आपने 10 सब्जेक्टिव में 10 ना किया हो, है। तो इसी को अगर जो हम जो लेते हैं 30-20 50 50 70 75 हो जाता है 75 मतलब 150 नंबर, 150 नंबर में आपको प्राइवेट कॉलेज कोई रोक नहीं सकता, प्राइवेट कॉलेज कोई रोक नहीं सकता। इतना तो आपने किया ही होगा, है, इतना तो आपने किया ही होगा, इससे बेहतर किया होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, चलिए अब प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर जो मैं एक बार डाटा बताने की कोशिश करूं कि प्राइवेट कॉलेज में क्या स्थिति जा सकती है, क्या हो सकता है, कितने पे आपका फिक्स हो जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए प्राइवेट कॉलेज के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि जनरल के लिए हो सकता है 125 से प्लस 125 प्लस हो सकता है, 125 प्लस जनरल के लिए। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए। और ओबीसी के लिए बात करें 120 मान के चलो, 120 प्लस
ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका ऐसा नहीं है कि ये क्या है कट ऑफ है, कोई कट ऑफ नहीं होता, ये आपको इतना रहेगा तो एडमिशन मिलने की संभावना है, एडमिशन मिलने की संभावना हो सकता है, इससे कम ज्यादा हो सकता है, ये मैं संभावित बता रहा हूँ, ये मैं संभावित यानी कि जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, बाकी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, उसके लिए भी टाइम नहीं है, लेकिन इतना करके तो औसत से 120 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप 120 मान के चलो, हैं एससी के लिए आप मान के चलो वही आपने 100 नंबर लाया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। टोटल यार कितने का पेपर होता है 200 क्वेश्चन आते, 400 का पेपर होता है। एसटी के लिए भी आप 90+ मान के चलो, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, कितने प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के लिए, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कुछ तो पढ़ के नहीं गए थे, मैंने पूछा कि आप तुम्हारे जो भी जहाँ पे भी पेपर दे रहे थे कि भाई क्या क्या माहौल था, क्या बच्चे पढ़ के आए थे, सर वही निकल के 2-4 बच्चे पढ़ के आए थे, बाकी सब वैसे बैठे थे, कोई डिजाइन बना रहा था, कोई कुछ और कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। तो ये चीजें निकल के आ सकती है, लेकिन जो लोग बच्चे थोड़ा बहुत मेहनत किए, जो बच्चे थोड़ा पढ़े, उनका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, कहीं ना कहीं हो जाएगा, वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इस बार रहने वाला 2,20,000, 2,20,000 बच्चों में यहाँ पे 6 लाख बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आने वाले हैं। तो थोड़ा सा जितना जल्दी हो सके अपनी सीटें कंफर्म करना काउंसलिंग में, वो चीज़ें कैसे होगी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना हमारे साथ। और यार जो टेलीग्राम ग्रुप है जरूर ज्वाइन करना, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे @एग्जाम गुरु सुधीर, एग्जाम GURUSUDHIR, ये आपको फॉलो करना है, एग्जाम गुरु सुधीर इंस्टा पे सर्च करना, फॉलो करके यहाँ पे डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैसेज, ठीक है, ये पूछ सकते हो। यूपीडब्ल्यूएससी पेट की क्लासेस भी आज से मैं कोशिश करूंगा स्टार्ट करने, कोशिश क्या, आज मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, क्या टाइम टेबल चीज़ें क्या होंगी वाली, कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे फॉलो करके आप मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी ये डाटा था आपका गवर्नमेंट कॉलेज का, आपका प्राइवेट कॉलेज का, अगर जो इतना किया है तो आश्वस्त रहो, एकदम आपको सीटें, बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इस पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।